अखण्डमण्डलं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्भाषा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मद पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय अखिल ही अप्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्या नंदनंदन परब्रह्म परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन वध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुत्तलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वेदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन चरण कमलों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम, जोरि जुग पानी। आइए हम सबका यह परम सौभाग्य राम कथा गंगा राम कथा की यह पावन धारा जिसमें हम सब डुबकी लगाने का गोता लगाने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। राम नाम गंगा बही चली जाए, इसमें कोई कोई नहाए। सब लोग नहाने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कौन? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देह एहि मार्ग सोई। बड़ा पावन चरित्र चल रहा है। पतितों को पावन करने वाले पतित पावन श्री राघव जी की अब अद्भुत लीला पर हम प्रवेश किए हैं। अयोध्या नरेश एक बार राज्यसभा पर प्रवेश करते हैं। सभा महाराज की जय जयकार कर रही है। जय जयकार करती हुई सभा को देख करके महाराज उसी प्रकार सरल हृदय सहज स्वभाव में रहे। बहुत जय जयकार हो रही है, महाराज बैठे हैं, स्वभावश दर्पण देखने लग गए हैं। दर्पण यह बहुत बढ़िया कार्य करता है हमारे जीवन में। दर्पण महाराज देख रहे हैं, सभा में तो सबको अटपटा लग रहा है। सुनने में हम सब भी सुन रहे हैं तो सोच रहे हैं अरे महाराज सभा में दर्पण हाथ में लेकर के देख रहे हैं, अटपटा थोड़ा लग रहा है। तो अटपटा तो जरूर लग रहा है, लेकिन महाराज यह संदेश देना चाहते हैं इस चरित्र के माध्यम से कि दर्पण सबको देखना चाहिए। मैं तो स्वभाववश देख रहा हूं क्योंकि मेरा स्वभाव है दर्पण देखने का। राय स्वभाव मुकुर कर लीन, मुकुट सीधा करने के लिए उन्होंने दर्पण को देखा। उनका स्वभाव था दर्पण देखना। लेकिन हम सबको वह संदेश है कि
दर्पण देखना अति आवश्यक है जीवन में। क्यों? क्योंकि यह दर्पण हमको हमारा स्वरूप प्रतिबिंब दिखाता है कि हम कैसे हैं, हम ठीक हैं कि नहीं हैं। इसलिए दर्पण से हम अपने आप को सम कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। महाराज दशरथ भी दर्पण लेकर के यह संदेश देते हैं कि सबको दर्पण देखना चाहिए। कैसे दर्पण? बोले कि कोई दूसरा दर्पण दिखाए उससे पहले स्वयं दर्पण देख लीजिए। यह दर्पण क्या है? यह दर्पण देखने का तात्पर्य है आत्मचिंतन से, आत्म मनन से, आत्म सात से, आत्म विचार से। यह विचार होना चाहिए जो महापुरुष सावधान करते हैं, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। कि हम क्या मनुष्य जन्म लेकर के प्रभु को पाने आए हैं, प्रभु को गाने आए हैं, तो हम क्या पाने का यत्न कर रहे हैं? क्या भजन पर लगे हैं? इसलिए दर्पण देखना अति आवश्यक है। और सबसे बढ़िया जो है, आत्म दर्शन के लिए बाहरी वाला दर्पण काम में नहीं आता है। आत्म दर्शन आत्मचिंतन के लिए कौन सा दर्पण? कल चर्चा चल रही थी, तोरा मन दर्पण कहलाए। आत्म दर्शन आत्मचिंतन अंदर के स्वरूप को देखना है तो मन रूपी दर्पण का जो है सहारा लेना पड़ता है। महाराज दशरथ जैसे ही दर्पण देखे हैं तो उनको क्या दिखा? श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कानों के पास बाल सफेद हो चुके हैं, मानो वह उपदेश कर रहे हैं कि हे महाराज अब बहुत समय बीत गया आपका, अब आप यह राज्यभार का जो जिम्मेदारी है यह अब युवराज पद राम जी को प्रदान कीजिए और आप अपना परलोक सुधारिए। नृप जुवराज राम कहो देहूं, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। और जीवन का परम लाभ लीजिए, भगवान का भजन कीजिए। मानो अभी तक जो बाल काले थे अब श्वेत हो चुके हैं। वह एक संदेश होता है कि अभी तक हम काले कामों पर व्यस्त रहे, माया, घर गृहस्थी संसार, लेकिन जब बाल सफेद होने लग जाए मानो वह उपदेश करते हैं कि अब काले काम बंद करिए, श्वेत उज्जवल काम प्रारंभ करिए। वह उज्जवल काम क्या है? भगवान राम का नाम है, भगवान का भजन है, यह उज्जवल काम है। अगर इस मौका को छोड़ दिए तो फिर इसी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि वह ऐसे अवसर को देखते हुए कभी चेतता नहीं है, कभी सावधान नहीं होता है, और ना चाहते हुए भी वह जन्म मरण रूपी दुख को सहता रहता है। देखिए समुद्र के किनारे दो मनुष्य टहल रहे थे, समुद्र के किनारे दो मनुष्य टहल रहे थे, टहलते टहलते दोनों को एक एक हीरा मिला। दोनों को एक एक हीरा मिला तो एक तो हीरे का कुछ महत्व समझा नहीं सज्जनों, और वह हीरा ले जा करके वहीं पर बच्चे खेल रहे थे तो बच्चों को दे दिया। बच्चे क्या करेंगे? बच्चे थोड़ी जानते हैं, वह तो अबोध है, उनको इतना ज्ञान नहीं है। तो उस जिस हीरे को ही भाई जब का तक जी चाहा तब तक वह खेले, और उसके बाद भाई आप संजीव जी माइक बंद करिए या नेटवर्क में जाइए। चलिए, तो दो हीरा वो दोनों मनुष्य पाए। एक ने तो उसके मूल्य को समझा, अपने पास रख लिया। दूसरे ने वहीं खेलते हुए बालकों को थमा दिया
और वह बालक जब तक जी आया खेले उससे चमकीली वस्तु, और फिर वहीं समुद्र के किनारे धूल पर फेंक करके आ गए, वह धूल में ही दब गया। दूसरे ने आया और उस हीरे को जौहरी के पास ले जा करके उसको दे करके और बहुत सा द्रव्य धन प्राप्त कर लिया, और वह सुखी हो गया। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि यह जो मेरे पास हीरा है यह बहुमूल्य है। तो वह फिर संपन्न हो गया, सुखी हो गया। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि यह मनुष्य शरीर भी एक हीरे का स्वरूप है, हीरा रूप है। और बहुत प्राणी जो हैं वह मनुष्य रूप को पाए हैं, लेकिन उसका उपयोग उत्तम तरीके से नहीं करते हैं। उसका उपयोग शरीर का भक्ति भजन में ना करके, भक्ति भजन धर्म परोपकार को छोड़ करके मन रूपी अबोध बालकों को यह दे देते हैं। और वह बच्चे क्या करेंगे? विषय भोग रूपी खेल के लिए जो है उसका उपयोग करने लग जाएंगे। फल होता क्या है कि जब यह मन रूपी अबोध बच्चों को दे देंगे इस नरतन को, तो फिर वह मन विषय भोग माया मोह रूपी धूल में उसको फेंक देते हैं। यानी फिर वह मनुष्य माया मोह विषय भोग इसी में फंसा रहता है और संसार रूपी धूल यानी इसी 84 के चक्कर में हमेशा पड़ा रहता है, जिससे जीव का आवागमन बना रहता है महाराज। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य कौन है? साधु पुरुष हैं, संत जन हैं। वह इस हीरा रूपी शरीर को पा करके विवेक रूपी गुरु यानी जौहरी के पास जाकर, वह जौहरी कौन है? वह गुरु है। जो गुरु जैसे जौहरी बहुत सा धन दिया, उसको सुखी कर दिया, तो वह गुरु रूपी जौहरी भी ऐसे ऐसे भगवान के सुंदर कथा चरित्र और ऐसा नाम धन देता है, उसका उपदेश करता है कि वह फिर सदैव के लिए सुखी हो जाता है और परम पद की प्राप्ति। परम सुखी होना यानी सांसारिक वस्तुओं का उसमें वो नहीं है प्रभाव, उसमें परम पद की प्राप्ति हो जाए, यह परम सुखी है। तो हीरा तन तो सबको मिला है, लेकिन इसका मूल कोई कोई ही समझता है। इसलिए समय रहते समझ जाना चाहिए। महाराज दशरथ भी अब विचार यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़ा सुंदर भाव है। महाराज दशरथ आत्मचिंतन कर रहे हैं कि निष्कंटक पूर्ण हुई वसुधा, वश में सब अपने देश हुए, प्रजा निर्भय होकर फूली फली, न कहीं लवलेश कलेश हुए। परमेश का ध्यान करूं अब तो, सिर ऊपर केसित केस हुए। हरे कृष्ण निरर्थक जीवन ये, हरि भक्ति बिना क्या नरेश हुए। विचार कर रहे हैं कि अरे मेरा अकंटक राज्य है, चारों तरफ सब देश मेरे वश में है, प्रजा निर्भय भी है, सुखी भी है, कहीं लवलेश कलेश नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि मैं परमेश्वर का ध्यान करूं, क्योंकि अब ये जो केस हैं वह भी श्वेत हो गए हैं। क्यों? बोले राजा होने से कल्याण होना नहीं है, केवल होना है तो भगवान के भजन से कल्याण होना है। महाराज दशरथ जैसे ही देखे हैं ऐनक, शीशा, दर्पण, वैसे ही देखे कि मेरा मुकुट तिरछा हो चुका है। महाराज दशरथ ने विचार किया कि यह मुकुट मेरे सर से गिरने वाला है। तिरछा यानी अनबैलेंस। तो मेरे सिर से, शीश से यह मुकुट गिर जाए, उससे पहले ही मैं किसी योग के सर पर इस मुकुट को रख दूं, धारण करा दूं। यह महाराज विचार करने लग गए। तो इसमें भाव यह है कि मुकुट का भाव नहीं है। मुकुट क्या है?
मुकुट है सत्ता का प्रतीक, राज्य शासन का प्रतीक, राज्य का प्रतीक। तो महाराज दशरथ विचार करने लग गए कि अब समय आ गया है कि राज्य सत्ता की डोर मैं किसी योग्य के हाथ पर सौंप दूं। अब महाराज दशरथ जी के मन में वह योग्य व्यक्ति का सुंदर स्वरूप आ गया आंखों में। महाराज दशरथ का मन एक पुष्प की भांति खिल उठा, प्रसन्न हो गए। किसको देना है यह राज्य सत्ता की बागडोर? तो मन में बड़ा सुंदर भाव आया कि सत्ता का बागडोर तो सत्यनारायण ही उठा सकता है, सत्यनारायण के ही सर पर शोभा देगी। तो वह भगवान राम को इस राज्य का पूरा भार देने का विचार कर लिए, उनको युवराज पद देने का विचार कर लिए, उनको राजा बनाने का विचार कर लिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। विचार कर लिए, लेकिन यह विचार पूर्ण होने में बड़ा समय लगा समझो। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, मन में विचार आया है। अवसर पा करके गुरु जी के पास गए। धन्य है ऐसा युग जिसमें गुरु आचार्य इन्हें ही प्रधानता दी जाती थी। प्रत्येक गतिविधि केवल गुरु के आदेश से होती थी। तभी ऐसा जो है वहां का आदर्श, ऐसी मर्यादा थी। लेकिन आजकल कुछ ही ऐसे बिरले हैं जो गुरु से आज्ञा लेकर के, गुरु के वचनों का पालन करते हुए कार्य करते हैं, बाकी प्रायः। लेकिन हमको यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि गुरु ही जीवन का मार्गदर्शक होना चाहिए। गुरु जी के पास गए हैं और जाकर के निवेदन किए हैं कि कहाई भुवालु सुनिय मुनि राऊ, सुनिया मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक। नाथ राम करिहै जुबराजू, कहीं कृपा करी करिय अकाजू। कहीं भुआलु सुनी मुनि नायक। हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ मुनि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किए हैं और कहने लगे, भय राम सब विधि सब लायक। आपका पुत्र राम सब तरह से योग्य हो गया है गुरुदेव। और यह नहीं कहे मेरी इच्छा है, पहले बोले सेवक, जो प्रथम इकाई है, सेवक मंत्री सब नगर वासियों की इच्छा है कि राम को युवराज पद दिया जाए, राम ही अब राजा बने। और महाराज जो भी शत्रु उदासीन सभी राम जी को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। राम जी को सब वैसे ही प्रिय हैं जैसे राम जी मुझे प्रिय हैं। राम जी को सब मानते हैं। वह मेरे मन में एक अभिलाषा हुई है कि राम जी को राज तिलक किया जाए, लेकिन हे नाथ आपकी आज्ञा और आपकी ही सम्मति सर्वोपरि है। अगर आपकी आज्ञा हो तो राम को युवराज पद दिया जाए। महाराज दशरथ जी के मुख से ऐसे वचन सुनने के बाद वशिष्ठ जी गदगद हो गए। प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे राजन, यह आपका विचार बड़ा सर्वोत्तम है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। वशिष्ठ जी कहने लगे, बेगी विलंबु न करिय नृप, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। बोले राजन बिल्कुल देर मत करिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल समय वही है जब राम जी युवराज बन जाए। अरे राम जी जब राजा के रूप में तिलक करेंगे तो उससे बढ़कर के सुंदर लगन और समय नहीं हो सकता है। उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है।
राजा बड़े आनंदित हुए हैं, आनंदित होकर के महल में आए हैं। उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जय कह करके उनका अभिवादन किया है, सर नवाया है। तब राजा ने सुंदर मंगलमय यह वचन समाचार सबको प्रदान किया है कि युवराज पद राघव को प्रदान किया जाए। गुरुदेव की पूर्ण सम्मति मिल चुकी है। जैसा ही सब लोग सुने हैं, बड़े हर्षित हो गए और महाराज दशरथ के इस विचार को सबने सराहा है, उनका अभिवादन किया है। रामचंद्र जी का तिलक हो, यह सबकी इच्छा है। पूरे अयोध्या, एक बच्चे से लेकर के वयोवृद्ध, सबके हृदय में यही चाहे कि हम राम को राजा बनते हुए देखें। इस प्रकार प्रिय वाणी को जब सुनते हैं तो मानो जितने सुने हैं अयोध्यावासी सभी आनंदित हो गए, यानी उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो महाराज, जल मिल गया हो, वह और बढ़िया हो गया हो। मंत्री हाथ जोड़ करके विनती करने लगे महाराज से कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। क्यों? क्योंकि हमारे मन के, हमारे हृदय के, हम जो बोल नहीं पा रहे थे, हमारे मुख में वचन था, हमारे हृदय में भाव था, लेकिन आपने आज वही बात कह दी जो हमारे हृदय पे है। इसीलिए आप करोड़ों वर्षों तक जीते रहे महाराज। जग मंगल भाल काजू बिचारा, बेगिय नाथ नलाई अबारा। आपने जगत भर का मंगल करने का यह जो विचार किया है ना, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, बिल्कुल देर मत कीजिए। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। मंत्रियों के ऐसे वचन सुनने के बाद हर्षित होकर के मुनि जी ने सबको आदेश दिया, वशिष्ठ जी ने, कि सुंदर तीर्थों का जल लाओ, औषधियों को लाओ, तरह तरह के फल फूलों को मंगवाया है, अनेक मंगल वस्तुओं का संग्रह करवाया है, नाम गिना गिना करके लाने को कहा है। मनोहर मणियों को सुंदर राजभवन के चारों तरफ महल के सुंदर चौक पुरवाए गए। बाजार गली सबको जल्दी से सजाने का आदेश दे दिया गया। सुंदर जगह जगह पर मंगल कार्य होने लग गए। गणेश गौर कुल देवी का पूजन प्रारंभ हो गया। सब विधि से ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए कह दिया गया। ब्राह्मण सुंदर अनुष्ठान बैठा दिए महाराज। पूजा शुरू हो गई, जगह जगह पर पूजा हो रही है। राम जी के अभिषेक होना है, यह खबर सुनते ही अयोध्यावासी झूम झूम करके, सुंदर स्नान ध्यान करके और सुंदर ढोल नगाड़े बजाते हुए, तरह तरह के गीत गाते हुए नृत्य करने लग गए। बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज नाचने लग गए। राम जी राजा बनेंगे यह कह कह करके सब झूमने लग गए। रनिवास में यह समाचार जैसे ही गया, सभी रानियां प्रसन्नता से झूम उठी कि मेरा राम आज राजा बनेगा। यह सुन करके आज माताओं के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। सुंदर नगर ग्राम में जो भी देवी देवता हैं सबकी पूजा होने लग गई। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुला करके राम जी के पास भेजा है कि जाइए, राम जी को समझाइए आप, क्योंकि राम अब राजा बनने वाला है गुरुदेव। और यह रघुवंश का नियम चला आता आ रहा है कि जो राजा होता है वह आपकी ही कृपा से, आपके ही वचन निर्देश से, आपकी ही शिक्षा से इस राज्य को चलाता आ रहा है। आप ही गुरु हैं इस कुल के, वशिष्ठ जी। तो आप जाइए, अब आप का ही वह शिष्य है, आपके द्वारा ही, आपके निर्देश से ही वह राज्य का भार संभाल सकेगा। जब इस प्रकार वशिष्ठ जी से निवेदन किया है, वशिष्ठ जी राघव जी के पास गए हैं। सज्जनों, बड़ी सुंदर चरित्र कथा।
जैसे ही राम जी को पता चला गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं, वशिष्ठ जी आज राम जी विचार करने लगे कि मेरे भवन तक आए, स्वयं दौड़े दौड़े आए हैं, चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम गुरुदेव, मुझे इस दास को बुलावा भेज दिया होता, मैं स्वयं आपके पास भागा भागा दौड़ा दौड़ा चला आता, आप स्वयं यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किए हैं। गुरुदेव का सुंदर पूजन किया है राघव जी ने पाद्य अर्घ्य से। उसके बाद जानकी जी के सहित राघव जी ने प्रणाम किया है, जोड़ करके निवेदन किया है कि आज इस सेवक के घर स्वामी का आगमन हुआ है, यह सब मंगलों का मूल है। आपके आने से गुरुदेव आज यह घर पवित्र हो गया है, आज्ञा करिए गुरुदेव, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। गुरु वशिष्ठ जी राम जी से कहने लगे कि हे राघव, महाराज दशरथ राज्याभिषेक की तैयारी कर चुके हैं, वह आपको युवराज पद प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए अब आपको कुछ नियम करना होगा, उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम करना होगा, जिससे विधाता कुशल पूर्वक हमारे इस कार्य को संपन्नता प्रदान करे। गुरुदेव शिक्षा देकर के इस प्रकार वहां से चले गए। राघव जी यह वचन सुने हैं तो उनके मुख से अब दूसरा वचन नहीं निकल रहा। यह सुनकर के प्रभु राघव जी के हृदय में बहुत खेद हुआ, बड़ा दुख हुआ, उनके नेत्रों से आंखों आंखों से आंसू चलने लग गए। यह बात सुनकर के तो सामान्य मनुष्य बड़ा खुशी होता, लेकिन यह सामान्य नहीं है, यह सबके परमात्मा है, सबके स्वामी है। राघव जी के नेत्र सजल हो गए कि आपको राजा बनाना चाहते हैं पिताजी। राघव जी के नेत्रों में अश्रु देख करके माता जानकी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपके आंखों में यह आंसू कैसे, आपके मन में यह खेद क्यों, खेद का प्रतिबिंब क्यों दिखाई दे रहा है, आपको क्या दुख है, गुरुदेव ने आपको क्या कहा है। जब राघव जी को इस प्रकार देखा है और बार बार पूछने पर राघव जी ने बस यही कहा कि हे जानकी, मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ मुझे बहुत गर्व है, इस रघुकुल की जितनी भी गाथा कही जाए, जितनी भी महिमा कही जाए, वह थोड़ा है, लेकिन मुझे इस कुल की एक जो रीति है वह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। विमल बंस यह अनुचित कु बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। हे सीते, सारी परंपरा रघुकुल की श्रेष्ठ है, मैं भाग्यशाली हूं कि रघुकुल जैसा मुझे उत्तम वंश मिला, लेकिन इस परंपरा से मैं बड़ा दुखी हूं। हम चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले कूदे, एक साथ ही पढ़े गुरुकुल में जाकर के, और जब हम सब एक साथ हमारा विवाह भी हुआ चारों का, लेकिन अब अयोध्या की जब राज्य सत्ता को संभालने की बारी आई तो केवल मैं बड़ा हूं इसलिए मैं राजा बन जाऊं, मेरे साथ तीनों भाई मेरे साथ जो जन्मे, मेरे साथ पढ़े, मेरे साथ खेले, मेरे साथ कूदे, मेरे साथ पढ़े, मेरे साथ उनका विवाह हुआ, वह राजा ना बने, मैं अकेले राजा बन जाऊं, यह उचित नहीं। इस प्रकार महाराज राघव जी बड़े दुखी हैं, यह बात मन में विचार करके। इसके बाद लक्ष्मण जी आते हैं, माता जानकी से क्या प्रत्युत्तर देते हैं राघव जी। बड़ी सुंदर कथा है, आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे क्योंकि 9:38 हो गया। इस समय ठंडियों के दिन पता नहीं चलते, हम तो देखते रहते हैं कि 10 मिनट अभी राम कथा कक्षा के हैं, लेकिन इतना जल्दी समय होता है, इतना जल्दी होता है कि हम 10 मिनट पहले सोच लेते हैं कि अब बैठना है, बैठते बैठते वो देखते हैं कि अरे
ये तो 1 मिनट ज्यादा हो गया। तो ये है, इस समय समय बहुत पता ही नहीं चलता। चलिए, तो अब 38 हो गए, 30 तक ही चलते थे। फिर तो अभी अभी आप लोगों का वक्तव्य भी होना है। बाकी कथा बड़ी सुंदर है। अच्छा, नोट्स आगे का नहीं भेज पाए हैं, वो हम भेज देंगे। अभी भेज देंगे। कक्षा श्लोक सुनते सुनते बाद में हम फिर भूल जाते हैं। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं जो चौपाई सुनाएंगे। विशाल जी के बाद देवेश जी हैं, चमन लाल जी हैं, और रसिका शर्मा जी हैं, पूर्वी जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, पावनी जी हैं, वाजपेयी जी भी हैं, चेतना देवी जी हैं। चलिए, स्वागत है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, राधे राधे। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बंधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुखवारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। प्रणाम गुरुदेव। हम्म। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, देवेश जी। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बंधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुखवारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदो निहारी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे जब वाजपेयी। ते राम ब्याह घर आए, नित न्यू नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दस भूधर बारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। जा दिन ते हरि घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राधे राधे गुरु। हाँ, वाजपेयी जी। रसिका शर्मा जी हैं। राधे राधे गुरु जी श्री हरिदास राधे राधे। जी। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि निरपत दशरथ ही बोलाई। मुदित राव कहि भले कृपाला, पठे दूत बोली तेहि काला। दीप मनोहर मणि मैं नाना, जाइन बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हन बेदेहि, सो बरने असमति कवि केहि। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ प्रणाम जी। राधे राधे। जी, सुनाइए। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बंधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। हम्म। और कौन है अभी जो नहीं सुना है?
राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दश भूधर भारी, सुकृत मेघ बर शही सुख वारी। जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए। सकलो लोक सुख संपत्ति छाए। ठीक है, और कौन है? पावनी जी सुना चुकी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। हम्म। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। जी गुरु जी। हम्म। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेध बरसहि सुख वारी। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिमि सरिता सागर में जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। छूटहि मल की मलहि की धोई, घृत की पाव कोई बारी बिलोई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। राधे राधे। हम्म। बहुत अच्छा। हाँ, और कान्हा भी सुनाना चाहते हैं, सुनाएं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नाथ लखन पुरु देखन चहई, प्रभु संकोच डर प्रकट न कहई। जो राउर आयुष में पावे, नगर दिखाई तुरत ले आवे। राधे राधे गुरु जी। हम्म। और पूर्वी, जी गुरु जी। कौन सुना रहा है? भाई गुरु जी। सुनाने दीजिए, बोलिए, सुनाए। जी गुरु जी। क्या दीन थे हरि गर्भ ही आए, सकल लोक कुश सुख संपत्ति छाए। राधा गुरु।